तुम्हारे साथ एक और जिंदगी जुड़ गई और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी बात सोचकर अपनी तबीयत खराब कर लो। हे, लुक हियर, डोंट क्राई। देखो पूजा, जितना गम तुम्हें है उतना गम मुझे भी है, लेकिन शायद तुम ये भूल रही कि हर रात की सुबह होती है। एंड यू नो समथिंग, अब बस सुबह होने वाली है। इस बच्चे के जरिए हमारे परिवार में दोबारा खुशियां लौट आएंगी। अब सिर्फ तुम अपने बारे में सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोचो, उन खुशियों के बारे में सोचो जो छोटा सा नन्हा सा लेकर आएगा इस घर में। हे, स्माइल स्माइल। लेकिन राहुल, क्या सब कुछ भूल जाना इतना आसान है? नहीं, मैं मानता हूं इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। पूजा, होल्ड योरसेल्फ, होल्ड योरसेल्फ। वो आई मंदिर से? हाँ बुआ जी, और बुआ जी आज मंदिर में मुझे ना डॉक्टर गुप्ता मिले थे। अच्छा, वो अमेरिका से लौट आए हैं? जी। किसी रिसर्च के लिए गए थे ना वहाँ? हाँ बुआ जी, और हैरानी की बात तो ये है कि आज तक उन्हें पूजा का केस अच्छी तरह से याद है। अच्छा। जब मैंने उन्हें बताया ना कि पूजा माँ बनने वाली है, उन्होंने मेरी बात पर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया। वो क्यों? बुआ जी, उनके हिसाब से पूजा कभी माँ बन ही नहीं सकती। मुझे तो पहले ही मालूम था कि उन्हें कुछ आता जाता नहीं। 2 साल पहले उन्होंने यही कहा था कि पूजा का माँ बनना नामुमकिन, और आज भी वो यही कह रहे थे। बुआ जी, सोचने की बात है ना, जब सारे डॉक्टर्स कह चुके थे कि पूजा माँ नहीं बन सकती, तो वो अचानक प्रेग्नेंट कैसे हो गई? दीदी, अभी सब सोच के क्या फायदा? देख, पूजा प्रेग्नेंट है और यही सच्चाई है। इससे ज्यादा मैं कुछ ना सोचना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ। ये मुझे प्रसाद दे। जी। पूजा, पूजा अब तो माँ बनने वाली है, और भगवान ये खुशी सबके नसीब में नहीं देता। जानती है, जब दीपक पैदा होने वाला था ना, करण मुझे एक पल के लिए भी उदास नहीं होने देते थे। वो हमेशा मुझे एहसास दिलाते थे कि अब इस जिंदगी पर सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि उस आने वाले बच्चे का भी पूरा हक है। जो बच्चा अब तक इस दुनिया में आया ही नहीं, क्या वो इस दुनिया में आते ही ये नहीं चाहेगा कि अपनी माँ के चेहरे पर वो एक मुस्कान देखे, उदासी नहीं? मैं क्या करूं दीदी, चाहते हुए भी मैं इस हादसे को अपने ख्याल से नहीं निकाल पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। क्या तू चाहती है कि तेरा बीता हुआ कल तेरे आने वाले कल की सारी खुशियां तबाह कर दे? माँ बनने की जो खुशी भगवान ने तुझे इतने सालों उबाल दी है, क्या तू चाहती है कि वो एक पल में उसे लौटा दे? नहीं दीदी, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। इसलिए दीदी, मैंने राहुल से वादा किया है कि मैं... राहुल से नहीं, तू अपने आप से एक वादा कर कि आज के बाद अतीत की यादों से तू अपने भविष्य के सुनहरे पलों को बुझने नहीं देगी। दीदी, आज हर एक घर को आप जैसे इंसान की जरूरत है, जो सब कुछ खो देने के बाद भी किसी दूसरे इंसान के मन में जिंदगी को जीने का साहस दिलाता है।
किसने कहा है कि मैंने सब कुछ खो दिया है? मैंने तो खोकर भी सब कुछ पा लिया है तेरे जरिए। तेरे आने वाले बच्चे के जरिए मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां वापस मिलने वाली है। देखिए मिस्टर राहुल, मैंने पूजा की सारी रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं, लेकिन क्या डॉक्टर? वैसे चिंता की तो कोई बात नहीं है, सिर्फ इतना ही कि पूजा की डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी। मतलब ये कि मिस्टर राहुल, पूजा का इस समय 7.5वां महीना चल रहा है और 7.5वें महीने में ही बच्चा पूरी तरह डेवलप हो चुका है। दैट मीन्स इट इज अ प्रीमैच्योर डिलीवरी। डॉक्टर साहब, इससे पूजा को या बच्चे को जान का खतरा तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सिजेरियन आजकल काफी कॉमन हो चुका है। लेकिन पूजा का केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और वैसे भी पूजा's pregnancy itself is a shock to me. You know, Mr. Rahul. डॉक्टर, I know that. But देखिए मिस्टर राहुल, कुछ प्रश्नों के उत्तर तो मेडिकल साइंस भी नहीं दे सकता, फिर मैं क्या कह सकती हूँ आपसे। हाँ, बस इतना जरूर है कि अगर पूजा के साथ कुछ बुरा होना होता तो वो फिर माँ ही क्यों बनती। डॉक्टर, something serious? देखिए, मैं दावे से तो कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, पर इतना जरूर कहूँगी कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि मैं सेकंड ओपिनियन लूँ। ऑफ कोर्स, अगर आप अपनी तसल्ली के लिए ऐसा करना चाहते हैं तो यू कैन गो, पर मुझे पता है कि इससे इस सिचुएशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अंधेरे में क्यों बैठे हो राहुल? बस ऐसे ही। तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, मगर क्या? मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसे नहीं कहते, बताओ क्या बात है? बुआ जी, पहले तो करण भैया और दीपा के देहांत का सदमा, और अभी क्या? डॉक्टर का कहना है कि डिलीवरी के वक्त पूजा या बच्चे की जान को खतरा है। राहुल, पूजा को कुछ नहीं होगा, और ना ही हमारे घर के आने वाले वारिस को। भगवान इतने निर्दय नहीं हो सकते। विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। हे प्रभु, बरसों बाद तूने इस परिवार को और पूजा को मां बनने की खुशी दी है। अगर इस बार कुछ गलत हो गया तो इस परिवार की हिम्मत टूट कर बिखर जाएगी। इस बार तुझे हमारा ख्याल रखना ही होगा, मेरे लिए ना सही, लेकिन प्रीति का जो तुझ पर विश्वास है, उस विश्वास के लिए। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। प्रणाम स्वामी जी। आयुष्मती भव। क्या बात है बेटी, तुम बहुत चिंतित दिख रही हो। बात ही कुछ ऐसी है स्वामी जी, पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। खुशी हमारे दरवाजे पे आने से पहले ही लौट जाती है। देखो बेटी, कभी कभी वो ऊपर वाला जिसे सबसे ज्यादा चाहता है ना, उसकी सबसे कठिन परीक्षा लेता है। ये पल भी टल जाएगा। स्वामी जी, मुझे अपनी नहीं, पूजा और उसके होने वाले बच्चे की बहुत चिंता है। देखो बेटी, अगर उस बच्चे की चिंता लेकर तुम मेरे पास आई हो तो निश्चिंत होकर वापस चली जाओ, क्योंकि उसका तो इस जगत में आना निश्चित है। तुम यदि चाहो तो तुम्हें तिथि और समय भी मैं बता सकता हूं। लेकिन स्वामी जी, मैंने कहा ना, उसका इस जगत में आना निश्चित है। अब जाओ और जाकर सबका मुंह मीठा करवाओ, क्योंकि वो तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। अब मुझसे कुछ भी मत पूछो, क्योंकि कुछ बातें समय आने पर ही पता चले तो अच्छा होता है।
देखो बेटी, उसे अपना कर्म करने दो और तुम अपने कर्म पर विश्वास रखो, क्योंकि जो तुमने दिया है ना, वो तो तुम्हें वापस अवश्य मिलेगा। इसलिए अब जाओ और जाकर अपने सुनहरे कल की प्रतीक्षा करो। प्रणाम स्वामी जी। आयुष्मती बाप। सच प्रीति, स्वामी जी ने ऐसा कहा? जी। अब मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। राहुल, मुझे पूरा यकीन है पूजा को कुछ नहीं होगा। नॉनसेंस। उस स्वामी ने कहा और आप लोगों ने मान लिया। ये स्वामी उस वक्त कहां था जब करण भैया का और दीपक का एक्सीडेंट में देहांत हो गया? कहां था ये? और ये वही स्वामी है जिसे दीपक के जन्म पर उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। हाँ, फिर ये सब कैसे हुआ? सब के सब हमें ढोंगी होते पकड़ लिया। राहुल बस, तुम्हें स्वामी जी पर विश्वास नहीं है तो ना सही, मगर स्वामी जी एक महान पुरुष है, ज्ञानी है, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। आइंदा उनके खिलाफ एक भी गलत लफ्ज मत कहना। चलो पूजा, जूस पी लो। क्या हुआ दीदी? फोटो ठीक तरह से नहीं लगाई है। ये सब क्या है? दीपक की फोटो। हाँ, लेकिन क्यों? ओफो दीदी, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। आइए आइए मेरे साथ, बैठिए उधर, मैं आपको बताती हूँ। बैठिए। दीदी, कहते हैं जब औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो जिसके साथ वो सबसे ज्यादा वक्त गुजारती है, उसका होने वाला बच्चा बिल्कुल उसी की तरह होता है। दीदी, मैं चाहती हूँ कि दीपक वापस इस घर में आ जाए और आपकी सूनी को दोबारा भर जाए। इतना ख्याल मत रख मेरा कि मेरा ख्याल रखने की आदत पड़ जाए तुझे। दीदी, उसमें ऐसा क्या है? किसी भी चीज की आदत बुरी होती है पूजा, इंसान को उसके साथ जीने के लिए मजबूर कर देती है। और अगर वही मजबूरी किसी के दिल को अच्छी लगती है तो वही चीज प्यार में बदल जाती है। हमारा 1.5 करोड़ का कंसाइनमेंट वापस भेज दिया गया। एंड व्हाट वाज द रीजन? जी मुझे लगता है सर, हमारे रॉ मटेरियल में इस बार कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, जिसकी वजह से। और हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? जी मैंने उनसे बात की। फायर देम, आई सेड फायर देम। मैं उनकी एक गलती के लिए अपनी कंपनी का 1.5 करोड़ का लॉस नहीं कर सकता। जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको निकाल के बाहर फेंकिए। थ्रो देम आउट। गो नाउ। जी सर। हेलो राहुल। हाय विक्रम। कोई समस्या? एक हो तो बताओ। सुना एपेक्स इंडस्ट्रीज में 1.5 करोड़ का कंसाइनमेंट वापस कर दिया। ये सब हमारी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की वजह से हुआ है। ये तो होना ही है राहुल, तुम्हारा बिजनेस इतना बड़ा है और तुम अकेले हो, क्या क्या देखोगे? रॉ मटेरियल या फाइनेंस, प्रोडक्शन या मार्केटिंग? लेकिन करण भैया भी तो संभालते थे ना। वो करण था राहुल, बहुत ही स्मार्ट, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की नस नस जानता था। राहुल, इस बिजनेस को करण ने खुद शुरू किया था और अपनी मेहनत से आगे बढ़ाया था। नहीं, ऐसा नहीं है राहुल कि तुम मेहनत नहीं करते। दरअसल राहुल, तुम्हारा बिजनेस इतना बड़ा है जिसे संभालने के लिए तुम अकेले हो। राहुल, ऐसे नुकसान से बचने के लिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मेरे जैसे पार्टनर की जरूरत है।
पूजा को दर्द शुरू हो गया। तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? आज कार्तिक पूर्णिमा है। पता है स्वामी जी ने कहा था पूजा आज ही के दिन बेटे को तुरंत देगा। उनकी बात बिल्कुल सच निकली। चलो चलो इसे हॉस्पिटल ले चलते जल्दी। प्लीज पूजा रिलैक्स करो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अभी डॉक्टर रीना को फोन करती हूँ और राहुल से भी कह दूंगी कि डायरेक्टली हॉस्पिटल पहुंच जाए। ओके सब ठीक हो जाएगा। हाँ सांस लो सांस लो। हाँ हेलो, मैं प्रीति मल्होत्रा बोल रही हूँ। डॉक्टर रीना को फोन देना जल्दी से। हेलो डॉक्टर, मैं प्रीति बोल रही हूँ। यस पूजा को दर्द शुरू हो चुका है। ओके प्रीति, यू स्टे ओवर देयर। तुम वहीं रहना, मैं एम्बुलेंस भिजवा रही हूँ। 5 मिनट में पहुंच जाएगी। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। ओके ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। जल्दी से हाँ प्लीज। बस अभी आ जाओ, अभी आ जाओ। हेलो राहुल। हेलो, मैं प्रीति बोल रही हूँ। देखो पूजा को दर्द शुरू हो चुका है। हम उसे डॉक्टर रीना के हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तुम डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाना। ओके ठीक है, मैं भी निकलता। ओके, मैं रखती हूँ। बाय। ये बहुत दर्द कर रहा है। बुआ जी आप यहीं पे रहिए, मैं हॉस्पिटल चलती हूँ, आपको फोन करती रहूंगी, आप चिंता मत कीजिए। मुझे कोई फिक्र नहीं बेटे, स्वामी जी का आशीर्वाद है ना, सब ठीक हो जाए। तुम जाओ। मुझे हाँ ओके, फोन करते रहना। हाँ मैं करती रहूँ। राहुल डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज डॉक्टर मिलेगा। आई एम इन अ मैं फोन कर सकती हूँ? हेलो। हेलो बुआ, मैं प्रीति बोल रही हूँ। हाँ प्रीति बोलो, सब ठीक तो है ना? हाँ बुआ, सब कुछ ठीक है। पूजा को बेटा हुआ है। अच्छा दोनों ठीक ठाक है। नहीं, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके अच्छा। इस दुनिया में कौन है रिश्तों